वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कुर्बानी वाली का गोश्त लेने आई हूँ। हाँ, कुर्बानी वाली ईद हो और गोश्त ना हो, ये कैसे मुमकिन है? ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तुम्हारे घर का तोहफा ये कुर्बानी का गोश्त नहीं, कुर्बानी का गोश्त मैं लूँगी, ये नहीं मैंने लेना। ये तुम्हारे घर का तोहफा है। ये लो। ये पाकिस्तान से आम आया। पाकिस्तानी आम कौन लेके आया? इजाज के दोस्त आए थे। अच्छा, तो वो लेके आए थे, तो मैंने जी वाह, और ये स्मेल ही बता रही। बकरी और ये गोश्त। सही है, थैंक यू। अभी इतना बड़ा चाय का कप खाली किया है और इधर सिर्फ पानी चल रहा है और इसके अंदर क्या है? इलायची, दालचीनी और इलायची, बस। और वो भी नहीं खत्म हुआ। देख, मैंने यहाँ पे अपना ख़त्म करके वो सारा कर दिया। अभी अबराश भी आ गया स्कूल से, हम यहाँ पे बैठे हुए नाश्ते की टेबल पे। 3 से ज़्यादा टाइम हो चुका है हमारा नाश्ता, अब तो लंच के टाइम पे भी 1 बज गए हैं। हाँ, टाइम का पता ही नहीं चला। उसके साथ ही तो लगता है बस पे बैठ के पाकिस्तान। हाँ, शिप पे बैठ जाए, बस पे बैठ जाए, डंकी लगा दे। हाँ ये सही है, डंकी का मजा ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आया, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। नहीं पता चलता जब आपकी फेवरेट कंपनी आपके साथ होती है ना। ऐसे ही है। और अभी दिल नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरी है बच्चों और मियाँ की मजबूरी ना हो तो हम छोड़े ही नहीं है एक दूसरे को। हाँ, सही बात है। इंशाल्लाह हम प्लान करते हैं ये दूसरे मुल्कों 2-3 दिन वाला जाए। गंदा हो गया, कोई बात नहीं, बाद में साफ कर ले। जिस जगह पे हम रहते हैं ना, यहाँ पे सारे सेपरेट घर बने हुए हैं और उन सब की सहूलत के लिए एक छोटा सा यहाँ पे प्राइवेट सा पार्क बनाया हुआ है बच्चों के खेलने के लिए। लेकिन बात हुई कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो यहाँ पे बच्चे आते नहीं, दूर दूर इन्होंने जाना है। मैंने अपनी चाय बनाई शाम की, तो यार बिस्किट खा रहा था, उसका दिल भी था बाहर जाने को। तो इतना खूबसूरत मौसम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाखों दफ़ा शुक्र है, हमें धूप मिली, थोड़ी सी गर्मी मिली है। तो मैं यहाँ पे आ गई अपनी चाय भी लेके। कल मैंने क्या किया कि अबराश के स्पोर्ट के लिए जो उसको शूज़ थे ना, कपड़े, वो मैंने वॉश किए। उसके जूते भी मैंने वॉशिंग मशीन में डाले वॉश होने के लिए, तो उसके जूते जो है ना वो ख़राब हो गए, उसका सोल बिल्कुल उतर गया। तो अब मुझे टेंशन थी कि उसकी स्पोर्ट होगी तो उसके लिए उसको जूते चाहिए होंगे। तो मेरे वो माइंड में चीज़ चल रही थी। यहाँ पे बैठे बैठे मैंने हस्बैंड को कॉल की कि आप किस टाइम तक आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि हम मार्केट जाएँ। और हम मार्केट गए, वहाँ से डाइशमन से उसके लिए जूता लेके आए। कल हम डाइशमन मार्केट से अबराश के लिए जूता लेके गए थे, जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो आज मैंने वो जूता वापस किया, तो उसके बाद मैं आ गई हूँ तुर्किश मार्केट में, क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी जो कि ख़त्म हो चुकी हैं। तो मैंने सोचा कि घर से निकली भी हूँ, इतना टाइम मैं पहले लेके निकली थी कि ज़ावियार की छुट्टी से पहले ना 1 घंटा हो मेरे पास, मैं मार्केट्स वगैरह घूम के तो उसको लेने पहुंच जाऊं। इस मार्केट में जब मैं पहली दफ़ा आई थी ना, तो मुझे आइडिया नहीं था कि इनकी पार्किंग पीछे है, तो बड़ी दूर हमने गाड़ी की पार्किंग लगाई थी। अभी हम मार्केट पहुंच चुके हैं, यहाँ से लेते हैं ट्रॉली। हाँ, इनकी ही है, ये तुर्किश मार्केट है और ये न्यू ओपन हुई है। आए दिन ये चिकन पे भी ऑफर्स लगा रहे होते हैं। आज कोई ऑफ़र तो नहीं थी, लेकिन वैसे ही बस मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी तो वो लेने आई हूँ। Onu istemiyor. Ein Kilo Hühnchenfilde. Hangi kiloya çıkıyor? Ja. Ya. Flügel ya? या चिकन विंग्स लिए हैं मैंने 1 kg, इतने के अभी ही बना के वो यूज़ हो जाए। अबराश को बहुत पसंद है, वो खुश होकर खाता है। अभी यहाँ से सलामी देख लेते हैं, क्योंकि मिराज को सलामी पसंद है, वो नाश्ते में सलामी खुश होकर खाता है।
मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी ना कि यहाँ पे चिकन अगर ये ऑफ़र लगाई होती इन्होंने तो 20 यूरो का आपको मिल जाता है। तो वो यही मार्केट है, क्रिफ्टल में है ये मार्केट। इनका फेसबुक का पेज है तो वहाँ पे ये लगाते रहते हैं। 20 यूरो का तो आप कहीं से भी आपको नहीं मिलता। अब पता नहीं कौन सी वो सलामी खाता है, बच्चों के नखरे भी तो इतने होते हैं ना। एक दफ़ा हम लेके गए थे तो वो उसने खाई ही नहीं थी, उसको पसंद ही नहीं थी आई, कुछ समझ नहीं आ रही। ये वाली मेरे ख्याल से जो शादी है ना यही खाता है, ये वाली। यहाँ पे सारी फ्रोज़न आइटम्स पड़ी हुई हैं। अच्छा, इनकी योगर्ट पाकिस्तान जैसी होती है खट्टी, तो मुझे तो वो बहुत मज़े की लगती है, मैं तो खुश होकर खाती हूँ। पाकिस्तान की याद आती है। तिरामिसू रखा हुआ यहाँ पे। सामान हमें जो लेना था वो ले लिया। आलू प्याज मुझे चाहिए थे यहाँ पे जो उन्होंने लगाए हुए थे, तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे और महंगे भी लग रहे थे मुझे। तो अभी मैं यहाँ पे नज़दीक मैंने मार्केट चेक की हैं, आलडी करीब है, तो आलडी से मैं देखती हूँ। आलू और प्याज दोनों चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, वो लेती हूँ वहाँ से, फिर इतना ही टाइम होगा। और कुछ अपने लिए ड्रिंक लूँगी पीने के लिए, फिर वहाँ से जाएंगे जावी के किंडरगार्टन उसको लेने के लिए। यहाँ पे भी एक किंडरगार्टन है, बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा खाली पानी की बॉटल्स है ना, ये मैं कितने दिनों से साथ लेके घूम रही हूँ। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ, इमरजेंसी में जाती हूँ, मैं कभी भी ज़्यादा टाइम लेके नहीं गई, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, इसलिए डाल ही नहीं पा रही। और डिग्गी में इन्होंने सारा मैस फैलाया हुआ है। वहाँ से जब मैं निकली हूँ तो मैंने टाइम देखा, मुश्किल से 10 मिनट बचे थे, तो ट्रैफिक का भी टाइम होता है। फिर मैं सीधे ज़ावियार के किंडरगार्टन आ गई और यहाँ पे आके मैंने क्या देखा, मैं तो हैरान रह गई। मेरा यहाँ पे पहले से घूम रहा था, उससे पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो उसका कहना था कि मैं घर गया हूँ, आज मैं चाबियाँ नहीं लेके गया था, तो आप घर में नहीं थी, मुझे पता चल गया आप जावी के किंडरगार्टन है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। और ये किंडरगार्टन ऐसा है कि यहाँ पे आप लोगों ने अपने बच्चों का ना एक्स्ट्रा ड्राइंग रखवाई होती है, 1-2 दिन के लिए अगर आप चाहें तो अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं। तो उन्हें शायद ये लगा कि ये ड्राइंग का कोई बच्चा है, और किसी ने पूछा भी नहीं कि तुम किधर आए हो, किधर गए हो, या क्या हिसाब है। अभी हम आलडी मार्केट पहुँचे हुए हैं, जावियार को मैंने ले लिया और मिराज भी हमें ज्वाइन कर चुका है। तो बॉटल सारी हमने डिग्गी से निकाले हैं, क्योंकि और कुछ भी डिग्गी में रखने की जगह ही नहीं थी। अब इन बॉटल्स का सफाया करते हैं। कितनी प्यारी बाइक। हाँ, वो उधर दूसरी तरफ से निकल के जाना है, तो उस तरफ उन्होंने रखी हुई हैं। चलो डालें, अभी डालें। ये सारे पैसे हमारे बनते जा रहे हैं। ये अभी हम ग्रॉसरी करेंगे ना तो उसमें से कट हो जाएगी। घूम घुमा के अभी हम घर पहुंचे हैं और अभी जाके खाना बनाएंगे, क्योंकि हमारा खाना भी बनाने वाला है और 1 बज चुका है। और आज जो वीडियो की भी है अपलोड, उसको भी पब्लिक करना है। घर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने जो काम किया ना, वो मैंने खाना बनने के लिए रख दिया। चिकन विंग्स में जो लेके आई थी उनको मैंने मैरिनेट करके रख दिया। मेरा इरादा था कि शाम को बनाऊंगी इन्हें। और इनमें बेसिक जो आपके देसी मसाले होते हैं ना, सारे मैंने वही डाले हैं। बस इसमें मैंने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया, सोया सॉस डाला है, इसके अलावा मस्टर्ड पेस्ट डाली है। अगर आप लोगों को शिकायत रहती है ना कि आपके चिकन में ब्लड निकलता रहता है बेक करने के बाद भी, या स्मेल आती है गोश्त पकाने के बाद, तो उसकी सबसे जो बेहतरीन टिप है वो यही है कि आप उस गोश्त को थोड़ी देर के लिए सिरके और नमक वाले पानी में भिगो के रख दें। जितना ब्लड होगा सारा निकल जाएगा, और जो गोश्त है ना, उस नमक भी ब्लड को निकालता है और सिरका भी। तो आलू बच्चे खुश होकर खाते हैं, इसलिए मैंने ढेर सारे, तकरीबन ये 1.5 kg के करीब आलू होंगे, 1 kg से तो ज़्यादा थे। इनमें अलग से मैंने मसाले डाले हैं जितनी इसकी ज़रूरत होगी मसालों की आलू में। तो अब मैं इनको चिकन के साथ मिक्स कर दूंगी, एक साथ ये चीज़ें जो है ना वो मैरिनेट होती रहेंगी। दूसरी तरफ हमारा जो गोश्त है ना वो भी गल रहा है।
कल मेरी दोस्त मुझे गोश्त दे के गई थी कुर्बानी का, वो ऑलरेडी फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो मैंने उसको फ्रीज़र में नहीं रखा, मैंने उसको फ्रिज में रख दिया एक बर्तन में डाल के, क्योंकि मेरा इरादा था मैं इसको अगले दिन पका लूँगी। गोश्त देखने के बाद ज़ावियार का मूड सख्त ऑफ हो चुका था, उसको पोटैटो खाने थे और बस यहीं पे वही ज़िद चल रही थी कि मैंने पोटैटो खाने। बहुत मुश्किल से बातों में लगा के थोड़ी बहुत रोटी खिलाई। खाने से फ्री हुए हैं अभी हम, तो अभी मेरा आज की स्विमिंग क्लास का टाइम हो गया है, वहाँ पे जा रहे हैं। ये सामान हमने उठाया हुआ है, मैंने तो उसको कहा था कि आप अकेले भी जा सकते हैं क्योंकि बिल्कुल स्विमिंग पूल हमारे घर के साथ है, लेकिन ज़ावियार का दिल था साथ जाने पे, इसलिए फिर मैंने सोचा चलिए अभी खाना भी खाया, थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी, वरना मैं तो अब थक चुकी हूँ। मैं चाह रही थी कि अब मैं रेस्ट करूँ। जी जान कैसे कर रही हो? ज़ावियार और मैं अभी वापस घर जा रहे हैं। मिराज को हमने छोड़ दिया स्विमिंग के लिए, आधे घंटे की उसकी क्लास है। अभी आज मौसम ऐसा है ना, तो आज बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं स्विमिंग के लिए। यहाँ पे अब बस शाम हो रही थी और मेरी भी बस हो चुकी थी सारे दिन के मसरूफ़ दिन के बाद। आई रियली होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, दुआओं में याद रखिएगा।